हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है ये आई हुई है आपके आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 60 ठो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी वैकेंसीज निकली हुई है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट है वो है आपकी पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एनसीसी की। इसके अलावा यहाँ पर आपकी टीजीटी हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एआई और म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है। साथ में आपकी पीआरटी की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर काउंसलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, नर्सिंग असिस्टेंट जो कि आपकी सिर्फ फीमेल होनी चाहिए, और साथ ही आपका एलडीसी चौकीदार और इंस्ट्रक्शनल स्टाफ और पार्ट टाइम बेसिस पर अंडरटेकिंग एनसीसी ट्रेनिंग सीनियर विंग एनसीसी कैडेट की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ में यहाँ पर एनटीटी लेवल पर जो टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है, यानी कि प्री प्राइमरी टीचिंग स्टाफ की। प्री प्राइमरी टीचिंग स्टाफ में आपका एक्टिविटी टीचर और स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा आया की आवश्यकता है किसके लिए, प्री प्राइमरी विंग्स के लिए, यानी कि एनटीटी टीचर के लिए, यानी नर्सरी लेवल पर। ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है फर्स्ट जो है, ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर राजस्थान से आई हुई है। तो यहाँ पर आपकी इन सब जो टीचर है इनकी आवश्यकता है। चलिए इन सब की क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी हुई है। यहाँ पर बोला गया है कि कॉम्बाइन स्क्रीन टेस्ट और ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड होल्डर पास द परसेंटेज ऑफ अप्लीकेबल इन द पासिंग ईयर। बोला गया कि ओसीटी ज़रूरी है, लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि ओसीटी अगर क्वालिफाई नहीं भी है तो भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, नॉन ओसीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन द पोस्ट ऑफ टीचर रेगुलर और फिक्स टर्म मस्ट बी पास द ओसीटी पर डिटेल गिवन बिलो। तो अगर आप ओसीटी अगर पास नहीं किया और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ पर जो है आपको ओसीटी क्लियर करना होगा बाद में। ठीक है। पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड एवल्यूशन ऑफ अ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये मैंडेटरी नहीं है और बाद में आपको जो है ओसीटी क्लियर करना होगा अगर पास कर लिए तो, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। यहाँ पर जो है सीटेट कंडक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर टीजीटी। तो टीजीटी के लिए जो है सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। साथ में यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है सीटेट के बारे में, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एज जो है आपकी जो है आर्मी स्पाउस के लिए 40 से कम होनी चाहिए, और साथ में आपका 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 40 से 57 के बीच में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा वो विदाउट एक्सपीरियंस के लिए 4 साल है, और 5 साल एक्सपीरियंस वाले को 8 वेटेज मिलेगा, 7 साल एक्सपीरियंस के 9, और 10 साल एक्सपीरियंस को 9 साल एक्सपीरियंस को 10 वेटेज इसमें मिलेगा। ठीक है। तो ये थी आपकी आर्मी स्पाउस के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है अदर के लिए जो आर्मी स्पाउस नहीं है, आर्मी से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस जो है 14 ईयर है, और 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर में तो 14 से आपका 57 के बीच में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पीआरटी की पहले देख लेते हैं। तो पीआरटी लेवल पर जो है आपकी ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स होनी चाहिए, और साथ में आपका डीएलएड या बीएलएड किए हुए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट विथ डीएलएड और बीएलएड क्वालिफाई आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट विथ बीएड कैन ऑल्सो भी सिलेक्टेड। तो बीएड वाले भी सेलेक्ट हो सकते हैं अगर डीएलएड और बीएलएड वाले अगर नहीं मिलते हैं तो।
लेकिन अगर बीएड वाले अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा आफ्टर दिस सिलेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि सीटेट और टेट कंडक्ट बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीजीटी और पीआरटी इन रेगुलर एंड फिक्स टर्म कैटेगरी। बट यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एक्सपेक्ट माई बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द वैकेंसीज विच माई बी एडहॉक इन नेचर। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि अगर सीटेट और टेट जो है अगर कंडक्ट कर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और उसमें आप मैंडेटरी उसमें जो है आप पास नहीं भी किए हैं, लेकिन आप आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए ऑल तरफ से अगर सभी तरफ से अगर आप फिट पाए जाते हैं, ऑल एस्पेक्ट यानी कि आप एक्सपीरियंस वगैरह है और आप बहुत अच्छी तरह पढ़ा भी सकते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको बहुत फिट होना चाहिए, यानी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको अगर सीटेट नहीं भी पास है तो भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही होगा, रेगुलर बेसिस पर नहीं होगा, ठीक है। तो सीटेट अगर क्वालिफाई नहीं भी किए हैं लेकिन आपका सभी तरह से आपका एक्सपीरियंस वगैरह और फिट है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है। पीजीटी इंग्लिश मैथ और फिजिक्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश होनी चाहिए और मैथमेटिक्स और फिजिक्स इस सब में आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई भी होनी चाहिए। पीजीटी एनसीसी की बात करें, जो पीजीटी एनसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी होना चाहिए, ठीक है। और बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपके इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, यानी कि उसके सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 2 सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए, उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका बीएड जरूरी नहीं है, नीचे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी साइंस। बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएड पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपके सीटेट भी जरूरी है। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए इन म्यूजिक में, साथ में आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। डिप्लोमा भी म्यूजिक में है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन पीआरटी की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, साथ में आपका 50% मार्क्स भी होना चाहिए। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, अच्छा फिजिकल एजुकेशन था ऊपर में और ये स्पेशल एजुकेटर है, ठीक है। ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, साथ में बोला गया है कि आपको जो है सीटेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन पास दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो काउंसलर में आपकी हेल्थ वेलनेस टीचर जो होती है उनके लिए आपकी ग्रेजुएशन विथ साइकोलॉजी होनी चाहिए, साथ में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है काउंसलिंग में वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो इसमें एज दिया हुआ है 45 ईयर होनी चाहिए और 55 ईयर से कम ही होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 तक, जिसमें आपकी आ जाती है नर्सिंग यानी पैरामेडिक 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल पैरामेडिक को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एलडीसी की बात करें तो ग्रेजुएट और 10 ईयर के सर्विस एज ए क्लर्क होनी चाहिए अगर एक्स सर्विसमैन है तो, और साथ में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होने चाहिए और
40 वर्ड प्रति मिनट आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। चौकीदार की बात करें तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैट्रिक पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। प्री प्राइमरी स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर एज जो है आपकी 40 से कम नहीं होनी, यानी 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट विथ लिएस्ट 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ लास्ट 10 ईयर इन प्री प्राइमरी क्लासेस एनरोल अप टू एज ऑफ 55, तो उनको जो है 55 ईयर तक रख लिया जाएगा। ठीक है, अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो। आया की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर होनी चाहिए और अगर एक्स सर्विसमैन है तो 55 ईयर तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैकेंसी जो है आपकी जोधपुर से आई हुई है और यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है इनके स्कूल ऑफिस में या फिर इनके जो वेबसाइट है वहाँ पर इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 है, तो आपको उससे पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन दी स्कूल ऑफिस ऑन दी केस पेमेंट 250 रुपये ऑन ऑल वर्किंग डेज। ऑल वर्किंग डेज में आपको 6 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में अवेलेबल रहेगा। तो उसके साथ आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन द फॉर्म एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट CSB OCD स्कोर कार्ड विल अटैच ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है CSB या OCD स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई 5 मार्च। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, देयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट APS जोधपुर एंड सबमिटेड अलॉन्ग विद DD। तो सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा 250 रुपये का, पेबल इन फेवर ऑफ APS जोधपुर के नाम से। डिमांड ड्राफ्ट आपको APS जोधपुर के नाम से बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल APS जोधपुर, और जो है 5 मार्च से पहले आपको भेज देना है। इंटरव्यू डेट विल बी एस्टिमेटेड थ्रू द ईमेल और टेलीफोन दी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो जो इंटरव्यू का डेट है वो ईमेल के थ्रू या टेलीफोन नंबर के थ्रू जो है मैसेज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन नंबर भी दिया है, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व ऑल राइट टू सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। यहाँ पर नंबर दिया है, आप चाहे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं 029125105559 और साथ में 9414005442, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी पब्लिक स्कूल MO से आई हुई है, MP में है यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपकी TGT इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, पैट, कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है। साथ में आपकी काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, PRT ऑल सब्जेक्ट और नॉन टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आपकी हेड क्लर्क, एडमिन सुपरवाइजर, UDC LDC, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिक और फिजिकल लैब अटेंडेंट की यहाँ पर आवश्यकता है। तो क्वालिफिकेशन वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंटरव्यू जो है वो 3 से 6 मार्च के बीच में होगा 2025 तक, और यहाँ पर आपको 12 फरवरी 2025 तक जो है आपको इनके ऑफिस में जाके आपको सबमिट कर देना है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं। यहाँ पर जैसा कि बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, द एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड ऑन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्वेस्टेड मार्कशीट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा apsmhow.edu.in में। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आपको जो है 12 फरवरी 2025 तक आपको भेज देना है। 250 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट चाहिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल MHOW, और फाइनल डेट जो है इंटरव्यू का वो आपकी 3 से 6 मार्च के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं।
नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी पब्लिक स्कूल इतरंगा अलवर से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी पीजीटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, टीजीटी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेड मिस्ट्रेस, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक, डांस, आर्ट क्राफ्ट एंड सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। साथ में आपकी मदर टीचर, डांस एंड क्राफ्ट टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है और साथ में यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की भी आवश्यकता है। ठीक है, डिटेल क्वालिफिकेशन जो है आपको इनके वेबसाइट में मिल जाएगा पीडीएफ, और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2025 है। ठीक है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट इनके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करके उसमें जितने भी जो भी है भर लेना है। भरने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है उसको आपको अटैच कर देना है। पेज द रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द वन फॉर्म एंड अटैच द वन एडिशनल फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर। तो आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ भी भेजना है। सेंड बाय द पोस्ट, तो पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। और सेंड डीडी फॉर 250 रुपये, बैंक क्लोज टू लोकेशन ऑफ द स्कूल। और जो है आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आर्मी स्कूल अलवर के नाम से, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आर्मी पब्लिक स्कूल अबोहर से आई हुई है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर टीजीटी मैथ, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, पीआरटी म्यूजिक, कंप्यूटर टीचर, पैट अकाउंट क्लर्क, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, एडमियम सुपरवाइजर, एलडीसी, हेड मिस्ट्रेस टीचर फॉर प्री प्राइमरी टीचर और डांस टीचर, असिस्टेंट टीचर और पार्ट टाइम टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। उसमें आपकी टेक्वांडो एक्सपर्ट, आपकस एक्सपर्ट, शूटिंग एक्सपर्ट, आर्चरी एक्सपर्ट की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर आपकी सैलरी भी मेंशन है। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन हम पहले ही देख चुके हैं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। ये आपकी पंजाब से आई हुई है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इनके वेबसाइट www.apsabohar.com में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको 28 फरवरी 2025 तक आपको बाय पोस्ट भेज देना है, या स्कूल में भी जाके आप सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द टेस्टिमोनियल एंड सर्टिफिकेट अलोंग विद द डिमांड ड्राफ्ट 250 इन फेवर ऑफ आर्मी स्कूल अबोहर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड। तो आपको जो है 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल अबोहर के नाम से। और जो है आपको रजिस्टर पोस्ट से ही आपको भेजना पड़ेगा। एपीएस अबोहर, मिलिट्री स्टेशन, फैजिका रोड, अबोहर 152116 ऑन बिफोर 28 फरवरी 2025। और जो इंटरव्यू जो है वो मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू की जानकारी मोबाइल, टेलीफोन या ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। तो अपना ईमेल चेक करते रहें। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो भी वैकेंसी है ये भी जो है आपकी पंजाब से आई हुई है। ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल एंड बाल वेटिका टीचर फिरोजपुर पंजाब से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है। साथ में आपकी पीआरटी की ऑल सब्जेक्ट टीचर, पीआरटी योगा, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कंप्यूटर टीचर। साथ में आपके बाल वाटिका टीचर 1 and 2, 3 और कोऑर्डिनेटर टीचर और एक्टिविटी टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि एज जो है वो 40 से कम होनी चाहिए और 57 से 40 से कम होने चाहिए फ्रेशर के लिए, और 57 से कम होनी चाहिए आपके 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है लास्ट 10 साल में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने बता दिया। यहाँ पर टेट और सीटेट जो है मैंडेटरी है, तो आपको टेट पास किया हुआ ज़रूरी है। यहाँ पर ओसीटी क्लियर करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल के अंदर में आपको ओसीटी क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट डेट जो है वो 24 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले भेजना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से आप भेज सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी
भेजने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनके वेबसाइट में मिल जाएगा। इनका वेबसाइट जो है वो है आपकी किधर दिया हुआ है, हाँ ipsfirozpur.com, तो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल नियर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस फिरोजपुर कैंट एंड 152001। ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, उसके साथ जितने भी आपके टेस्टमोनियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको आपको अटैच कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये, और 250 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल फिरोजपुर, पेबल एट दी फिरोजपुर 24 फरवरी 2025 से पहले। आप हैंड भी भेज सकते हैं या पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। अगर आप अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट करना पड़ेगा, एक ही पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आर्मी पब्लिक स्कूल टीचिंग स्टाफ की थी। ये जो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर भी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ, सेम प्रोसेस वही है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जॉब की वैकेंसी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। यहाँ पर वह आपकी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और प्री प्राइमरी टीचर और साथ में स्टाफ कोच, नॉन टीचिंग पोस्ट, काउंसलर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर जो है आपकी अप्लाई करना है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.apsyol.org। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनके वेबसाइट से या फिर स्कूल ऑफिस से आप उसको ला सकते हैं, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, और स्कूल ऑफिस से आपको 20 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको ले लेना है। उसके बाद जो है आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको आपको अटैच कर देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, साथ में आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट जो है आपको आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट के नाम से बनाना पड़ेगा और आपको सबमिट कर देना है 15 फरवरी 2025 तक आपको सबमिट कर देना है सभी टेस्टमोनियल के साथ स्कूल ऑफिस में, या फिर आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओसीटी क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, तो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट अगर नहीं भी किया तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल पांगोंडे तिरुवनंतपुरम केरला से है। ठीक है, ये केरला की वैकेंसी है। यहाँ पर जो है टीजीटी मैथ की 2 पोस्ट है, टीजीटी हिंदी की 1 पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत की बात करें तो 1 पोस्ट है, टीजीटी मलयालम की 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। बाकी सब आप क्वालिफिकेशन तो जानते ही हैं। इसके अलावा एज जो है वो आर्मी स्पाउस के लिए 14 to 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और साथ में आपका अगर एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आपका 40 से 57 के एज तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो अदर है उनके लिए जो है 40 साल होनी चाहिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और 40 to 57 जो है आपको एज होना चाहिए अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर में। ओसीटी क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन में बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट आर्मी स्कूल त्रिवंडरम.in। यहाँ से आप डाउनलोड कर ले, उसको फिल कर लेना है। उसके बाद जितने भी आपके सेल्फ डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है ऑल डॉक्यूमेंट का, और साथ में आपका डिमांड ड्राफ्ट भी 250 रुपये का बनाना पड़ेगा। और उसको आपको कहाँ पर भेजना है, आर्मी पब्लिक स्कूल पेंगोडे थिरुमला पोस्ट त्रिवेंडरम 695006 19 फरवरी 2025 से पहले आपको भेज देना है। ठीक है,
तो ये थे आपके केरला की वैकेंसी, और एक तो वैकेंसी बची हुई है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल सुंजुवान से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी टीजीटी लेवल पर वैकेंसीज है। टीजीटी इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, कंप्यूटर, पेट टीचर, बाल वाटिका टीचर, एडमिन स्टाफ, ग्रुप डी स्टाफ और डांस टीचर, और साथ में आपकी स्पोर्ट कोच की यहाँ पर आवश्यकता है। लास्ट डेट जो है वो सबमिशन की 19 फरवरी 2025 है, और जो बोला गया कि ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके साथ आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको आपको अटैच कर देना। साथ में आपका 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल सुंजुवान के नाम से, पेबल एट दी HDFC बैंक लिमिटेड, छावड़ी से आपको बना लेना है इन सील्ड एनवलप, ठीक है, और उसको आपको भेज देना है आर्मी पब्लिक स्कूल सुंजुवान के नाम से। तो ये थी आपकी 8 आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा निकाली गई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आप सबके लिए बेहतर से बेहतर वैकेंसी ला सकूं। धन्यवाद।